तो आंचल जैन जी जो हैं वो स्वयं कविताएँ लिखती हैं। लिखित रचना को हम सुनेंगे। विधाता के बारे में वो कुछ उन्होंने पंक्तियाँ लिखी हैं। आंचल जी, आपको मैं माइक समर्पित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। के इस मंच पर। और प्यारे साथियों, आंचल जी जो हैं, डॉक्टर रचना जी जो हमारे रचना अग्रवाल जी जो मर्म चिकित्सा के आपके एक्यूप्रेशर पर सूर्य चिकित्सा पे उन्होंने सेशन लिए हैं, उनकी सुपुत्री हैं। तो माँ-बेटी दोनों ही टैलेंट से भरपूर हैं। आइए हम सुनते हैं आंचल। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सारी सृष्टि का निर्माता है। उसने ही सारी चीज़ें बनाई है और हम सभी उसकी बनाई हुई चीज़ों का उपभोग करते हैं, लेकिन हम कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते। तो मेरी ये स्वरचित कविता विधाता की रचना के ऊपर है, जिसमें मैंने उनकी प्रशंसा की है। तो आज मैं आंचल आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता विधाता की रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। विधाता की रचना बड़ी निराली है। विधाता की रचना बड़ी निराली है। उसने इतनी सुंदर सृष्टि कैसे रच डाली है। रंग बिरंगे फूल और हरे भरे खेत। कहीं बनाई उसने वर्षा तो कहीं पर रेत। ऊंचाई से गिरता खूबसूरत सा झरना। उकल कल करती सैकड़ों नदियों का बहना। कहीं बनाए उसने ऊंचे पहाड़ तो कहीं लंबी खाई। कहीं बर्फीली वादियां तो कहीं धूप छाई। वो आकाश की सतरंगी छटा मन भाने वाली है। विधाता की रचना ऐसी ही निराली है। कोयले और हीरे दोनों ही धरती की गोद से निकलते हैं। हम नहीं जानते कि सीप के भीतर मोती कैसे बनते हैं। कीड़े अपने शरीर से रेशम उपजाते हैं, तो वनस्पतियां और जीव जंतु मिलकर समुद्र में कोरल रीफ बनाते हैं। पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें लगती है मोतियां जैसे। ये सुंदर मछलियां, ये तितलियां ईश्वर ने बनाई कैसे। इस अनोखी बगिया का बड़ा अनोखा माली है, जिसने बगिया इतनी सुंदर बना डाली है। अमावस्या के बाद चांद अपने आप बढ़ता है, तो कभी बादलों के पीछे छिपकर हमसे आंख मिचौली खेलता है। छुई मुई की पत्तियां छूते ही शर्मा जाती हैं, और वर्षा रानी सूचना देकर ही आती है। चातक स्वाति की बूंदों से अपनी प्यास बुझाते हैं, तो सूर्य देव सांझ होते ही छिप जाते हैं। कैसे ऊपर वाले ने सृष्टि की बागडोर संभाली है। उसकी रचना तो मन हर्षित कर देने वाली है। उसकी रचना तो सचमुच मन हर्षित कर देने वाली। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रचना, अद्भुत कविता थी। धन्यवाद। और निश्चित तौर पर साथियों, जब कभी मैं ऋषिकेश जाता हूँ, क्योंकि ऋषिकेश को मैं बिल्कुल अपना घर समझता हूँ, मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई। भी मैं गंगा जी के किनारे बैठता हूँ, तो मैं वास्तविकता में ये जो रचना कविता अभी इन्होंने कविता के माध्यम से बताई, मैं सोचता हूँ कि अविरल बहे जा रही है, इतना पानी, ये साधारण बात नहीं है। जो लोग कहते हैं परमात्मा का अस्तित्व, मैं कहता हूँ यहाँ आपको आप साक्षात असीम और करोड़ों गैलन पानी एक सेकंड में आपके सामने से गुजर जाएगा। आप सोचिए कितने वर्षों की अद्भुत रचना है। आप अपने शरीर की एनाटॉमी को पढ़ोगे तो आपको कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कि मिट्टी बंद हो जाएगी, नाक में घुसने से पहले छींक आ जाएगी, मुँह में जाने से पहले खाँसी आ जाएगी। कुछ चीज़ गलत खा लेंगे तो थूक देंगे, पेट में चली जाएगी, ये शरीर रखता नहीं है। कितनी आधुनिक मशीन ये विधाता की बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही सुंदर रचना। आचार्य जैन जी, आपका बहुत वंदन।